हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी बुक का कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 1.1 का 12 नंबर जो सवाल है उसको हल करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, पहले प्रश्न में लिखा हुआ कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल अगर -3 है, यदि उनमें से एक परिमेय संख्या -11/6 हो तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब दो परिमेय संख्या का योगफल कितना दिया हुआ, -3। यदि उनमें से एक इतना है तो हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि पहली परिमेय संख्या बराबर कितना दिया हुआ, -11/6। ठीक है। अब दूसरी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हम दूसरी संख्या मान लेंगे x। दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। ठीक है। अब देखिए प्रश्न से क्या कहता, प्रश्न से ऐसे लिख लेना है। प्रश्न क्या कहता है, दोनों का योगफल। तो लिख लेंगे -11/6 प्लस x इक्वल टू दिया हुआ -3, यानी ये दोनों को जोड़ के इसका योगफल कितना है, -3 के बराबर है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। x लिख के इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3। इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, +11/6, क्योंकि इधर माइनस में था, इधर बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे 1 रहता तो 1 के पहाड़ा में 6 6 बार में आएगा, तो -3 को भी उतना बार गुना करके लिख देना। -3 गुना 6 करेंगे तो -18 आएगा। ये प्लस का प्लस लिख देना है। 6 6 एकम 6 आता है, तो 11 को 11 लिख देना। देखिए -18 और +11 है, तो इसको हम जब -18 में सबको जब जोड़ेंगे तो ये तो घटा हो जाएगा। तो -18 में 11 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7/6। इसका आंसर यही होगा। अब देखिए 13 नंबर सवाल है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो, क्या जोड़ा जाए, तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। माना वह संख्या x है। ठीक है। देखिए माना वह संख्या x है, तो हम लोग लिख सकते हैं -1 में जोड़ा जाए क्या इतना प्राप्त हो, तो -1 और +x को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो रहा है, 7/5। ठीक है। ये प्रश्न से यहाँ लिख लेना है। ठीक है। अब -1 और x को जोड़ेंगे तो ये प्राप्त होगा, नहीं हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या माना है, उसको x माना है। इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 7/5 +1। देखिए x इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/5 + 1/1 इसको लिख सकते हैं इस तरह से। x इक्वल टू, देखिए 5 और 1 का एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो 5 ही हुए, तो सिंपल सा बात। अब हम लोग 14 नंबर के सवाल को हल करेंगे। देखिए लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -12 है, यदि उनमें से एक संख्या -3/4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या करना, पहली संख्या लिख लेना जो दिया हुआ है। पहली परिमेय संख्या कितना दिया हुआ है, -3/4। दूसरी हमको दूसरी ज्ञात करना है, तो दूसरी x मान लेंगे। दूसरी परिमेय संख्या बराबर x। ठीक है।
प्रश्न से लिख लेना है। प्रश्न से क्या कहता है कि ये दोनों का गुणनफल -12 के बराबर है। तो लिख लेते हैं हम लोग -3/4 गुना x इक्वल टू कितना है, बराबर कितना, -12। उसका गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल -12 है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x बराबर -12 को -12 ही रहने देना है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, भागा में आ जाएगा, ये हो जाएगा भागा में -3/4। ठीक है, -3/4। देखिए -12 अब इसको गुना में जब लिखेंगे तो इसको हम लोग पलट देंगे, क्योंकि अंश को हर बना देना है और हर को अंश बना देना है। क्योंकि ऐसे गुना पे अगर ऐसे गुना में इस तरह लिखते हैं तो इसको हम लोग पलट देते हैं। तो 4/-3। देखिए यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये 3 चौक 12। इसका आंसर कितना होगा, 4 इंटू ये इंटू हो जाएगा यानी 16 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 4 गुना 4 16। इसका आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग 15 नंबर के सवाल को हल करते हैं। देखिए क्या लिखा है, -7/13 से कौन सी संख्या गुना करें कि 28 प्राप्त हो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। माना वह संख्या x है, ठीक है, कौन सी संख्या गुना करे कि 28 प्राप्त हो। तो वह संख्या को हम लोग x मान लिए हैं, पहली संख्या में दी गई है। तो लिख लेंगे कि प्रश्न से पहली संख्या लिख लीजिए। पहली संख्या कितना दिया हो, -7/13। ठीक है, अब प्रश्न से देखिए बोला कि इसको और इसको गुना करने पर कितना प्राप्त हो रहा, 28। तो हम लोग लिख लेंगे कि -7/13 इंटू एक्स को जब गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 28। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x इक्वल टू ये 28 वाला उधर चल जाएगा तो 28 ये भागा में हो जाएगा -7/13। ठीक है, अब x इक्वल टू जब इसको इंटू में कर लेते हैं, गुना में करेंगे तो ये पलट देंगे, इसको उल्टा हो जाता है ये, तो 13/-7 हो जाएगा। ठीक है, 13/-7। अब क्या करेंगे हम लोग, x 7 से इसको कटा देते हैं, 7 चौक 8 यानी -4 होगा इसका, तो -4 और इंटू 13 है तो ये हो जाएगा -13 चौक कितना होता है, 52। सॉरी 52 लिख लीजिएगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।